So today I am giving you the overview of what we have done in Unit 1 and ये जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सेशनल उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जितना भी मैंने पढ़ाया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है और ऑपरेशन रिसर्च क्या है OR, ठीक है। जिसमें OR की डेफिनेशन थी, उसका स्कोप था और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। फिर मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनीशन और फिर इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने मेथड डिस्कस किया था, ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने LPP का स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP। और फिर हमने मैट्रिक्स फॉर्म डिस्कस किया था, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ LPP। फिर हमने डिस्कस किया था बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं LPP की, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ LPP, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डिस्कस किया था, ठीक है। उस बेसिक रिक्वायरमेंट में हमने आपको बताया था अल्टरनेटिव लाइंस ऑफ एक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज़ करते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, उसके अजम्पशंस बताए थे, एडिटिविटी है ना, मल्टीप्लिकेटिविटी, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर मैंने बताया था आपको कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स टू मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताया था कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में, इन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने आपको क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, और हमने आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन लिखाई थी। जैसे कुछ डेफिनीशंस थी हमारे पास कि सॉल्यूशन ऑफ LPP क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ LPP। दूसरा बताया था फीजिबल सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, फीजिबल सॉल्यूशन बताया था। फिर बताया था ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होती है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और फिर बताया था फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम बताई थी, फंडामेंटल एक्सट्रीम पॉइंट थ्योरम बताया था हमने आपको, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड से हमने LPP आपको सॉल्व करना सिखाया था, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैंने आपको सिखाया था फिर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का केस, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल केस बताया था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में बताया था और बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन का वीडियो देखने को बोला था। 8 बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बताया था, ठीक है। इसी में हमने बताया था डी जनरेट क्या होता है, डी जनरेट बेसिक सॉल्यूशन, नॉन डी जनरेट बेसिक सॉल्यूशन, नॉन डी जनरेट बेसिक सॉल्यूशन बताया था, ठीक है। और फिर हमने आपको बताया था कि सिंप्लेक्स मेथड को हमें ज़रूरी है सीखना, क्योंकि बिना सिंप्लेक्स मेथड के आप बिग एम मेथड को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और सिंप्लेक्स मेथड जो है हमारे कोर्स में नहीं है, बट सिंप्लेक्स टेबल ही जो बनती है बिग एम मेथड से, आपको उसी से समझना होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि बिग एम मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिग एम मेथड में
बिगेम मेथड में हमने सिंप्लेक्स टेबल का एप्लीकेशन बताया था। सिंप्लेक्स टेबल की मदद से आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। दैट इज़ वाई मैंने कहा था कि आप वीडियो देखेंगे एलपीपी में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स में हमारे नहीं है, तो इसलिए वो आपको बेसिक ज़रूरत था। और फिर हमने सिंप्लेक्स मेथड किया था। सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से आर्टिफिशियल टेक्निक, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल की टेक्निक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक जो कि हमारी बिगेम मेथड में यूज़ होती है, उसको सॉल्व करना बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई थी और यही सब आपके एग्ज़ाम में आएगा। जो अभी जो सेशनल होने वाला है उसमें आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, बिगेम मेथड। फिर मैंने बिगेम मेथड में नो फिजिबल सॉल्यूशन का भी केस कराया था। तो केस ऑफ नो फिजिबल सॉल्यूशन इन बिगेम मेथड। तो ये सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी टॉपिक को इंक्लूड करके ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हों तो आप वो पूछ सकते हैं।